ये सब लिख रहे हैं, लेकिन मुसीबत के समय तुम्हारे दरवाजे तो कोई नहीं आया। न कोरोना काल में आया और कोरोना से भारी बीमारी आने वाली है, उसकी भी सूचना लेके कोई नहीं आया और उससे तुमको बचाने के लिए किसी ने कोई तुम्हारा इंतजाम नहीं किया। आप कब सोचो, कब जागोगे, कब चेतोगे? क्या ऐसे ही सोते रहोगे जीवन? फिर ये जिंदगी आपकी व्यर्थ चली जाए, फिर मानव जीवन लेने का मतलब क्या हुआ? ये सब आपको दिखा था और न कोई आया न कोई आएगा। ये सब तकलीफ देखकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले आप सबको इन लोगों से मुक्त कराने के लिए, जब लोगों ने बाबा जी के पास जाके रोया और कहा कि वोट और चंदा लेने के टाइम ये लोग आ जाते और 5 साल दिखाई देंगे, तो बाबा जी ने कहा जब तुम जान गए हो, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, 70 साल की आजादी इसी बर्बादी में निकल गई। 14 पंचवर्षीय योजनाएं इसी झगड़े झंझट में व्यतीत हो गई। तुम कब जागोगे, कब चेतोगे? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं, आप कोई हमारे लिए व्यवस्था बना दीजिए। तो बाबा जी ने कहा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाए देता हूँ। उन्होंने 24 मार्च 1980 में अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया। कहा ये दूरदर्शी तुमको सारे कष्ट मुसीबत से दूर कर दे। तो जितने भी कष्ट मुसीबत, बीमारी, महामारी और जितने महंगाई और गरीबी और टैक्स और जीएसटी सब से तुम्हें ये मुक्त कर देगी, ये हमारी दूरदर्शी। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी और उल्टा कलंक लगाने लगे, बाबा जी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये और आपने कलंक लगा दिया। एक तो तुम्हारे बारे में कोई सोचता नहीं है, तुम्हारे बारे में कोई व्यवस्था बनाता नहीं है। तुम्हारे रोने चिल्लाने पर बाबा जी ने तुम्हारी व्यवस्था बनाई तो तुम उल्टा कलंक लगाने लगे। बाबा जी ने तो पहले ही कहा था कि जब एक कानून बना हिंदुस्तान में, इस 7 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर कर दिया जाता। प्रजातंत्र में राजा और प्रजा का एक ही कानून होना चाहिए। प्रजातंत्र का मतलब ये, जो कानून राजा के लिए वो प्रजा के लिए, जो प्रजा के लिए वो राजा के लिए। अगर प्रजा के लिए कानून बना कि 60 साल में कर्मचारी अधिकारी को रिटायर किया जाएगा, तो राज्यपाल और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और जितने सांसद, विधायक, इन सबको 60 साल में रिटायर कर देना चाहिए। जब देश में प्रजातंत्र लागू होगा, जब देश में प्रजातंत्र माना जाएगा, ये कानून तो खत्म। और आप एक ही बच्चे हो और तुमको इस बात पर ध्यान चाहिए कि कानून के समानांतर, समान कानून में सामंजस्य होना चाहिए आपस में, तब ये देश खुशहाल होगा। अन्यथा कोई भाषण करके देश को खुशहाल नहीं बना सकता। कोई प्रवचन करके देश में, इंसानों के अंदर धर्म नहीं ला सकता। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ भी नहीं विचारा। और संत महात्मा जब तुम्हारे लिए कुछ बताते हैं तो तुम उनका कलंक लगाते हो। इनको क्या जरूरत? क्यों क्या वो देश में नहीं रहता? क्या मैं देश में नहीं रहता हूँ? मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ? भारत के लोगों की कमाई खान क्या रोटी में नहीं खाता हूँ? मेरा भी अधिकार है, मेरा भी कर्तव्य है कि हमको देश के लिए, समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो समान अधिकार सब, लेकिन कोई नहीं निकला। जब कोई नहीं निकला तब मैंने ये सोच समझ करके 88,000 की तपोभूमि नैनीतारण, सीतापुर, उत्तर प्रदेश से ये जन जागरण काफिला शाकाहारी लेके निकला और प्रेमियों को शाकाहारी की प्रार्थना करने के लिए और इनको उस मुसीबत, आपत्ति से बचने के लिए महाप्रसाद लेके निकला।
प्रसाद आज तक धरती पर तुमको किसी ने दिया ही नहीं, न पहले किसी ने बांटा, न आज कोई बांट रहा, न आगे कोई बांटेगा। ये पहली पहचान हमदर्दी की है। क्या ऐसी हमदर्दी लेकर कोई आपके पास आया अब तक? और न कोई आएगा। इससे आपको जान लेना चाहिए तुम्हारे प्रति हमदर्दी लोगों की समाप्त हो गई। न कोई राजनीतिक नेता हमदर्दी करेगा, न कोई धार्मिक महात्मा हमदर्दी करेगा। इन दोनों का काम समाप्त हो और मैं ये काम करने के लिए निकलता। दुनिया भर के छापे जा रहे, लेकिन मेरा ये संदेश कोई नहीं छापता जो सबके हित का, सबके भले का, सबके कल्याण का है। ये मेरे यहाँ कोई जात पाती है, न मजहब धर्म का है, न छोटे बड़े का, न गरीब अमीर का, न पढ़े लिखे अनपढ़ का, न हिंदू मुसलमान का, न स्त्री पुरुष का कोई झगड़ा नहीं। सबको समान रूप से, सबको अपना अधिकार जीने का मिले, सब लोग निरोग हो जाए, कोई बीमारी ना आवे, कोई परेशानी ना आवे, कोई मुसीबत ना आवे, कोई झगड़े पारस्परिक ना हो, आपस में लोग लड़ भिड़ करके अपना आर्थिक और शारीरिक नुकसान न करें। एक ही चीज नहीं है, ये तमाम चीजों की समस्याओं का ये समाधान लेके आया हूं। आप इसको ले लीजिए, आपके लिए अच्छा है। नहीं आगे आपको सस्ता कोई नहीं आएगा। बाबा जी ने पहले भी कहा सन 80 से बराबर जानकारी दे। वैसे 10 जुलाई 1952 से बाबा जी बराबर पूरे हिंदुस्तान को सही शिक्षा, नैतिक शिक्षा, चरित्र की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा सबको देते। 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 वर्ष आपको मथुरा से पूरा संदेश प्रसारित किया और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके सबको एक संदेश दिया। इतनी मेहनत किसी ने नहीं की, इतनी हमदर्दी किसी ने जताई नहीं है, क्योंकि साधु से हो न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से कभी तुम्हारे काम की हानि नहीं। वो हानि करने नहीं आए, आपको लाभ देने आए हैं और आपसे लेने नहीं, कुछ भी नहीं। ये काम कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा जनमान से इकट्ठा, क्या कोई राजनीतिक नेता पार्टी निस्वार्थ बिना लोग लालच के क्या इतने लोगों को रात्रि में इस ऐसे यानी जगह पर एकत्र कर सकता है? अरे आप इस पर विचार कीजिए। क्या इतने लोगों को बिना किसी स्वार्थ लोग लालच के कोई राजनीतिक नेता पार्टी, कोई धार्मिक मिशन, क्या इतने लोगों को बिना स्वार्थ लोग लालच के रात्रि में इकट्ठा कर सकता? आप इस पर विचार कीजिए। ये लोग क्यों आए, क्या इनकी परेशानी है? मैं जानता हूँ, मैं बिना बताए ही जानता हूँ कि आपको क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। और जो तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, कोई दूर नहीं कर रहा, आप चारों तरफ से निराश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, तब आप मेरे पास आए। मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे बताने के पहले ही तुम्हारे समस्त बीमारियों की दवा लेके आ गया हूँ। महाप्रसाद वो अभी आपको दूंगा, तो आपको दूंगा, इसको आप समझिए पहले। और पूरे बिहार में 2 महीने में मतलब इसी तरह लोगों की भीड़, कल मैं वहां पर बोला हुआ तो इससे भी ज्यादा बहुत अपार भीड़ थी। इतने लोग एकदम उमड़ पड़े। मैंने कहा ये तो पहले ही बाबा जी ने कहा था कि भगदड़ मचने वाली, तुम्हारी सुनने वाला, परेशानी दूर करने वाला, बीमारी हटाने वाला, टैक्सों की भरमार रोकने वाला, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी खत्म करने वाला। जब यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा तब तुम भगदड़ मचाओ, दौड़ के मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे समस्याओं का समाधान बताऊंगा,
सारे दुख तकलीफों की दूर करने की दवा आपको दूंगा और निःशुल्क, उसके बदले में आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। ये काम धरती पर कभी किसी ने किया नहीं। यहाँ बगैर स्वार्थ के कोई कदम नहीं लेता और ये परमात्मा का रास्ता नहीं किया कि हाथ से कुछ मांगा नहीं जा रहा, हाथ से कुछ लिया नहीं जा रहा और बदले में आपको सब कुछ दिया जा रहा जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। ये सब आपको, लेकिन एक प्रार्थना हमारी आप स्वीकार कर लो, आज से आप संकल्प लो कि हम दूर का सब परेशानी तुम्हारी, सारी बीमारियां तुम्हारे घर से चली जाए और आप सुख शांति में अपना जीवन यापन करो, अपनी जिंदगी जियो। ये महात्माओं की कामना, तो अगर आप मान लेंगे तो आपके लिए अच्छा। स्वयं तो कुदरत बहुत कुछ करने जा रही है, उससे बहुत कहा गया, कहते नहीं आपने कितने दिन से हमको रोक के रखा, लेकिन ये कोई नहीं मान रहे और इतना ज्यादा इस पर जोर दे दिया गया और सरकार के जिम्मेदारों ने एकदम ऐलान कर दिया, परमिट लाइसेंस बना दी, क्या जितने जीव मारो काटो, ये सबको था। अब बताइए क्या हुआ? तथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, इतनी हिंसाएं, इतनी हत्याएं, इतनी महंगाई, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, इतने तरह के टैक्स न मुसलमानों के में बादशाहों ने लगाया, न अंग्रेजों के सम्राटों ने लगाया और न और कोई प्रधानमंत्री मंत्रियों ने लगाया, जितना इस शासन में आपके साथ हो रहा है। ये आप देखिए, सब तुम्हारे सामने है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ और निंदा आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, सच्चाई की दृष्टि। ये तो कोई का इतिहास न सदियों का, न त्रेता, न द्वापर, न मुसलमानों का, न अंग्रेजों का, हिंदुओं का, कोई राजा महाराजों का ऐसा इतिहास नहीं है किसी राजा ने, किसी शासक ने इतना अत्याचार किया हो, इतनी हिंसाएं हत्याएं करवाई हो और नसबंदी और गर्भपात जैसी घृणित हत्या, भ्रूण हत्या की बच्चा पेट के बाहर नहीं आ पाया और गर्भपात करके मरवा दिया। तो मासूम बच्चों की हत्या जब कंस ने कराई अपने बहन के साथ तो उसका विनाश, ये तो विनाश किसी अजीब से करने। और आप क्या ये सब, जब बाबा जी ने 1975 में, बाबा जी गुरुदेव महाराज ने 1975 में, जिस समय मुसलमान भारत की प्रधानमंत्री थी और कांग्रेस का शासन, तो बाबा जी ने उस प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि बच्ची, ये गर्भपात नसबंदी ये घृणित योजना है, इसको बंद करो। 350 वर्ष मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर राज किया, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, उन्होंने भी गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। तो तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसको बंद कर दो, आने वाला भारत का इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कहा कि हिंदुस्तान आजाद हो गया, आजादी की खुशहाली के लिए जो भारतीय संविधान सप्त ऋषियों के द्वारा लिखा गया, उसको तुमने क्यों नहीं लागू? वो सप्त ऋषियों वाला संविधान, ये 20 सूत्री कार्यक्रम ये भारत का संविधान बताते, जबकि ये संविधान नहीं है। संविधान वो है जो सप्त ऋषियों के द्वारा देश के समस्त लोगों की खुशहाली के लिए लिखा गया, और उसको तो छिपा दिया गया। अगर वो संविधान लागू कर दिया जाए तो दूरदर्शी भारत का संविधान ही होगा। आप तुरंत मान जाएंगे कि दूरदर्शी ही भारत का संविधान। बाबा जी ने सब पहले ही बना के रखा,
लेकिन आप उनकी बात ही नहीं मानी। कब उन्होंने कहा था बच्चा कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग सचिव आएगा, आज तक इसका अर्थ लोग नहीं समझ पाए। कलयुग कलयुग में जाएगा क्या मतलब? कहा ये कलयुग कलयुगी खान पान करने वाले, कलयुगी कर्म करने वालों को समेट कर ले जाएगा और बचे खुचे लोग सतयुग में तो सतयुग कहलाएगा। इतनी बड़ा इशारा था, अगर उसे मान लेते तो आज ये जनहानि नहीं होती, तो हो गई ये नहीं होती। लेकिन किसी को मानना ही नहीं, अच्छी सच्ची बात तो इनको मानना ही नहीं। ये संत महात्माओं के पास नहीं आएगी, ये अपनी तौहीनी समझते। भारत की जनता चाहे जितनी मुसीबत में चली जाए, बीमारियों में चली जाए, चाहे जितनी जनहानि हो जाए, चाहे जितने टैक्स लगा दिए जाए, महंगाई बढ़ा दिया जाए, बेरोजगारी चली जाए, बच्चे बेकार पढ़े लिखे घूमे, इनमें तयगुनी नहीं है। और महात्माओं के पास अच्छी सच्ची शिक्षा लेने में, सुनने में पूरी तौहीनी। जब तक देश का नक्शा बदल जाता, रवियों का नक्शा बदल जाता और सब सुख शांति, लेकिन इनको महात्माओं की अच्छी बात अच्छी नहीं लगती और धीरे धीरे तुमको भी वैसे बना दिया और तुमको भी महात्माओं की बात अच्छी नहीं। क्योंकि जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा। अगर राजा धार्मिक हो तो धर्म का प्रचार कराएगा, मानवता इंसानियत का प्रचार कराएगा, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार का प्रचार कराएगा, माँ बहन बेटियों की परख पहचान का प्रचार कराएगा। लेकिन ये प्रचार नहीं होता जो हो रहा है, और तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं और तुम्हारे अंदर कोई जिज्ञासा नहीं, तुम्हारे मन के कोई होशोहवास आपको ये सब हो रहा है, इससे क्या हो? इसलिए मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 से ये सब कहना शुरू, महात्मा कितने पहले से जानकारी देनी शुरू करते ताकि लोग समय पर ये न कह सके कि पहले क्यों नहीं बताया। अगर ये भविष्य जानते थे, आगे आने वाले समय की इनको जानकारी थी, इन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए आपको पहले से पहले जानकारी दी, लेकिन आपने उनकी बात कभी मानी ही नहीं, कभी आपने उनकी बात नहीं मानी। अगर मान जाते तो भारत देश का नक्शा कुछ और ही होता। लेकिन महात्मा संत रविदास जी का नाम सुना पड़ा होगा आपने, जो मीराबाई के गुरु संत रविदास जी, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में सैकड़ों साल पहले एक भविष्यवाणी लिखी। जरा सुन लीजिए तो आपके कान खुल जाएंगे, बुद्धि खुल जाएगी, आंखें खुल जाएंगे। इतने पहले संत महात्मा भविष्य को जानते। उन्होंने क्या कहा है भविष्यवाणी में कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा अनोखा एक सेनानी वो भारत में जन्म लेगा जो तीर तमंचा भाला बंसी नहीं चलाएगा, बम नहीं फेंकेगा, अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देगा। कितनी बड़ी बात देखिए, भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा, एक वो अनोखी लीला करेगा जो धरती पर किसी ने आज से नहीं की जब से धरती बनी। एक अनोखी लीला करेगा। क्या करेगा? जीते जी कई बार मरेगा, जीते जी कई बार मरेगा,
और जन्नत भेष में वो विचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आह्वान, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर लोही घपला, सभी तरफ कोहरा मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। प्रेमीवाद चारों तरफ हंगामा मचा हुआ, चारों तरफ कोरोना ने तबाही मचा रखी, लेकिन भारत देश सुरक्षित है। अगर आप शाकाहारी हो जाओ तो कोरोना जैसी कोई बीमारी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई बीमारी भारत जैसी धार्मिक भूमि पर कभी नहीं आएगी। केवल आप एक संकल्प ले लो कि मैं पूर्ण शाकाहारी रहूं, ये सब समस्या आपकी सुलझ जाएगी। लेकिन क्योंकि वो मांसाहारी मुल्क है, ये बीमारी वही आई, पहले भी चीन से चली थी, आज भी चीन में शुरू। चीन जैसा मांसाहारी कोई मुल्क, मांस के अलावा वहाँ कोई भोजन नहीं दूसरा। अब आप सोच लीजिए कुदरत कितना नाराज है। एक दिन में 5-5, 6-6 हजार आदमी रोज मौत का शिकार हो रहा, मर रहा है, तो महीने 2 महीने कुछ नहीं बचे। और एक नहीं, जो अपने आप को बड़ा बड़ा कहते, बड़ी बड़ी शक्ति वाले अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान और इटली और आपका ये चीन, ये सब में तबाही बची। इतनी जनानी हो रही, ये तो असली बात बताते नहीं है कि सब लोग घबरा जाएंगे, लेकिन हमने आपके सामने खोल के कहा है, इतनी तबाही मची हुई है कि अगर यही स्थिति रही तो 2-4 महीने में कुछ नहीं, कुछ सब खाली हो जाएगी। और ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ, कोई दवा मत बनाओ, कोई इसकी दवा है ही नहीं। तुमने वैक्सीन और इंजेक्शन लगा के शक है और कोई बीमारी का निदान नहीं निकला, ये सब झूठा प्रचार है। कुछ भी नहीं हुआ और न इससे कुछ होने वाला है। अगर ये शाकाहारी नहीं होंगे तो सब खत्म होगा, ये कुछ नहीं बचेगा। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करके कह रहा हूँ अपने भारत देशवासियों से कि आप लोग किसी देश की नकल मत करें, गंदे खान पान की, गंदे वेशभूषा की, गंदे कर्मों की नकल मत करिए। आप अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता जो ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई हुई है उस पर आप चलें तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आए। लेकिन आप नहीं मानोगे तो तुम्हारे बात भी आ जाएगी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमारे पास कोई आया नहीं, हमारे लिए किसी को चिंता नहीं हुई, कोई हमारे लिए दवा बना के लाया नहीं। ये हम आपको कहने नहीं देंगे। मैं पूरे हिंदुस्तान का अकेला व्यक्ति जो तुम्हारी सबकी चिंता के लिए ये महाप्रसाद, ये औषधि जड़ी बूटी संत महात्माओं की है, ये आपके समस्त यानी दुख तकलीफों को दूर ये ऐसी है। आप केवल 2 काम कर लो, एक तो आप शाकाहारी हो जाओ और आप भजन कर ले लो। भजन में 1 पैसा नहीं, पूजा में तो बहुत खर्चा है और बहुत खर्चा आपने किया। लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद की तरह गुरुद्वारों में घेर ली गई, लेकिन धर्म आया? धर्म कहीं दिखाई दे रहा? अरे जमीन घेरने से धर्म आएगा या इमारत बनाने से धर्म आएगा? धर्म को धारण किया जाता। जो जीवन में एक अच्छी भली शिक्षा यानी अपनाई जाए, उतारी जाए, प्रेमियों उसको कहते धर्म। धर्म तो ये वो आपने किया नहीं है तो कितनी परेशानी आ गई है। और देखते आप जाइए परेशानियां बढ़ती जा रही। इसीलिए कुदरत ने फैसला लिया कि तुम गलत जगह फंस गए। न कोई देवी है, न कोई देवता है, न यहाँ भगवान खुदा गान है। वो सब अपने अपने लोग में रह रहे।
ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, विष्णु भगवान विष्णुलोक में बैठे हैं, शिव जी शिवलोक में बैठे हैं, राम जी साकेत लोक में बैठे, कृष्ण जी गोलोक में बैठे, देवी देवता देवलोक में बैठे और आप मृतलोक में बैठे। तुम इतना भी नहीं सोच पाए अभी तक। ये ज्ञानी ध्यानी भी इस पर नहीं विचार कर पाए कि ये तो देवलोक में देवी देवता बैठे। यहाँ कहाँ, यहाँ जो मानव शरीर में आएगा उसको मृत के हवाले होना पड़ेगा। वो मृत की गोदी में जरूर बच नहीं सकता। तो आपको ये विचार करना चाहिए, जब संत महात्मा आपको मिल जाएंगे तो आत्मा को जगाने वाले, जब आत्मा जगेगी ये यहाँ नहीं, आत्मा का स्थान ये और मन का स्थान ये। आत्मा का घाट ये है और मन का घाट ये दोनों आपके पास। अगर आत्मा के घाट पर बैठकर भजन आप करने लगो तो आत्मा जाग जाए और इस शरीर से निकलकर देवलोक में पहुंचे, जहाँ देवी देवताओं का दर्शन करेगी। इसके बाद ऊपर पहुंचेगी ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी का दर्शन करेगी। उसके ऊपर जाएगी विष्णु लोक में, विष्णु भगवान का दर्शन करेगी। उसके ऊपर जाएगी शिवलोक में तो शंकर भगवान का दर्शन करेगी। उसके ऊपर यानी तरीके ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, महाकाल है, सतपुरुष से सब ऊपर बैठे। ये तो मृत्युलोक है प्रेमियों। यहाँ तो जो पैदा हुआ मृत्यु के हवाले हो जाए। हाँ, यहाँ पर देवी देवताओं से मिलने के लिए आपको एक प्रमाण दिया। जैसे जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो अध्यापक है वो ब्लैक बोर्ड पर गाय का चित्र बनाता। अगर बच्चा ये कहे कि मास्टर साहब क्या यही दूध देने वाली गाय यही है, तो मास्टर कहता नहीं, ये दूध देने वाली गाय नहीं है, दूध देने वाली गाय का चित्र है। इसी तरह से ये कागज कैलेंडर, ये पत्थर, ये मूर्ति नहीं, ये देवी देवता नहीं है, ये उनके चित्र है। अगर तुमको साक्षात दर्शन करना है तो किसी संत महात्मा की तलाश करो तो तुम्हारी जीवात्मा जगाने की युक्ति दे देंगे और जीवात्मा जगेगी और इस मनुष्य शरीर से निकलकर जब ऊपर जाएगी तो देवलोक में पहुंचेगी। वहाँ 33 करोड़ देवी देवता आज भी बैठे, वो कहीं मर नहीं गए, आज भी बैठे, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ तो एक प्रमाण आपको दिया गया, उनके चित्र बनाए गए और इसलिए कि जब नकली चित्र इतना अच्छा है तो असली देवी देवता कितने अच्छे। ये भाव पैदा करने के लिए ये व्यवस्था यहाँ बनाई, लेकिन तुम लोग उसी नकली व्यवस्था में फंस गए, उसी को असली मान बैठे और सारा जीवन आपने इसी में गंवा दिया। तो कुछ आपको इससे हमारी यही प्रार्थना है, अब आप जाकर बहुत सोए हो, सोने के कारण बहुत परेशानी मुसीबत आपत्तियां आपने उठाई। अब आप ऐसा करो, अब जाकर अब आप क्या कहे, तो मेरा इशारा अब आप सबसे यही होगा कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, कब तक यूं ही सोते रहोगे, बाप गठरी पटक दो जमीन पर, बाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। आज तक ऐसा भी आपसे किसी ने नहीं कहा
कि तुमने तमाम जन्म लेकर इतना पाप किया है और पाप का गट्ठर जो सिर पर बांध के रखे हो इसको उतार दो, ये कहने वाला अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन आज आपके सामने ये भी वादा किया जाए कि तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप के गट्ठर उतारने वाला आ गया, अब इसको उतार दीजिए, नहीं फिर कोई इस तरह से आवाज लगाने वाला आपके बीच में नहीं आएगा। कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप में गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको भी दिला कोई जान पाया, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य क्या ज्ञान ले लो, वरना हरदम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे, ऐसे प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है, ये है ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आके ही जाते रहोगे, वरना आगे ही जाते रहोगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, सत्ययुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, कलयुग जाने का कीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद
इनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। हम तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। प्रेम से बोलो नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समस्त ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, सत्संगी प्रेमी, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है कभी ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने को मानव को अपने जीवन में मिलती। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव की एकत्र हो जाती है तब ये घड़ी आपको मिलती। निश्चित आपका कोई पुण्य कर्म का भाग जागा है जो आज आप सत्संग में आए। आप नहीं आए हो, आपको आपका पुण्य कर्म सीख के ले आया। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के इशारा किया कि पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बिना संत महात्माओं के जीवन का असली रास्ता कि मानव जीवन परमात्मा ने आपको क्यों दिया, किस काम के लिए दिया। क्या कभी आप बैठकर ऐसा विचार करते हो? क्योंकि तुमको किसी ने बताया, तुमको केवल ये बताया गया आहार निद्रा भय मैं सुनत, खाना पीना सोना कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन का किसी ने आपको कुछ बताया नहीं। अरे तो पशु पक्षी भी करता है, उनके भी बच्चे होते, वो भी भोजन करते। अगर वही काम आप करते रहे तो तुम्हारे में, पशुओं में, पक्षियों में अंतर क्या है? परमात्मा ने आपको ये मनुष्य मंदिर क्यों भेज दिया? कहा अपने को पाने के लिए। अपने को पाने के लिए परमात्मा ने मनुष्य मंदिर में अपना अंश जीवात्मा को भेजा बैठाला कि जीवात्मा जब संत महात्मा के द्वारा जगेगी तो ये मेरे पास आ जाए, ये मुझे प्राप्त कर सकती है। शरीर नहीं प्राप्त कर, ये शरीर 5 तत्वों का है, ये 5 तत्वों में विलय हो। सिद्धि जल पावा गंगन शरीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा का 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर को बना के तैयार किया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब ये बताओ भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में? क्या तुम्हारे वाले ईंट पत्थर में कभी आया, कभी रहा है या किसी को मिला है? अरे आया होता तो भी। इतनी बात तुम 3 युगों से नहीं समझ पाए कि परमात्मा का असली बंदिश हो। और बार बार समझा के रामचरितमानस बराबर इशारा करती कि परमात्मा ने ये पंच भौतिक शरीर, ये 5 तत्वों से मिलाकर इस मनुष्य मंदिर को भगवान ने अपने हाथ से बनाया और इसी में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दी। और ईंट पत्थर वाला इंसान था,
वो भी नकली और मूर्ति भी नकली। ये असली है और मूर्ति भी असली, लेकिन असली नकली में आज तक आप पहचान नहीं कर। और इसी भ्रम में आपके कितने जीवन निकल, और ये भी जीवन जा रहा है इसी भ्रम। तो ये कुदरत ने आपको फैसला किया कि ऐसे नहीं है समझेंगे। इनको एक बार समझा दो तो तुम्हारे जितने ईंट पत्थर वाले नकली जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे आपने बनाए, इसमें सब में ताले लगा दिए। ये ताला कब लगता? जब घर में कोई नहीं। अगर घर के अंदर आप बैठे हो ताला लगाने दोगे? अगर कोई देवी देवता, कोई खुदा परमात्मा गाड़ी में होता तो क्या ताले लगाने देता? इतनी छोटी बात आप नहीं समझ पाए। और पढ़ाई लिखाई तुम्हारी किस काम की? जो असली नकली यानी जन और चेतन की मैं फर्क आप नहीं समझ पाए। ये सब कुदरत को बताना पड़ा, इनमें कुछ नहीं। यहाँ लोगों ने कहा, पंडा पुजारी कह रहे थे जिन्होंने ताले लगवाए हैं इनका सर्वनाश हो जाएगा, इनका नाश हो जाएगा। मैंने कहा उनको तो जुकाम कर दिया, तुम सर्वनाश की बात करते? यहाँ बैठा कौन है जो सर्वनाश कर देगा? ये कौन तुमको सही शिक्षा और सही जानकारी दी जा रही और उसमें तुम सब उल्टी बात जोड़ते? तुम इतने तुम्हारा जीवन निकल गया पूजा करते करते, कोई देवी देवता मिले तुमको? अगर होते तो जरूर मिलती। और वो बात आज तक आप नहीं सत्य सिद्ध कर पाए हो यहाँ कोई, जबकि धर्मशास्त्र भी बराबर इशारा कर रहे हैं कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नक्षा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोज रहे। न मैं पानी में रहता, न पत्थर में रहता, न कागज में रहता। मैं तो आत्मा रूप तुम्हारे सबके मनुष्य मंदिर के अंदर बैठा हूँ। आत्मा रूप तुम्हारे सबके शरीर में बैठा। तुम अपने में कभी खोज नहीं हमारी करो, कभी नहीं। और जीवात्मा के जानकार संत महात्मा की तलाश नहीं करोगे। जब तक उनकी तलाश नहीं करोगे, जब तक जानकार नहीं मिलेगा, तब तक आपको जानकारी नहीं मिलेगी। और जानकारी नहीं मिलेगी तब तक सच्चाई की जानकारी नहीं होगी कि सत्य क्या है, असली क्या है, नकली क्या है। ये आपने कितनी बड़ी भूल की। एक तो आप जानते नहीं, कोई अच्छी सच्ची बात कहे तो आप मानते, दो बीमारी आप यही लगे। एक तो अच्छी सच्ची बात आप जानते ही नहीं। अगर कोई अच्छी सच्ची बात आपके भले और लाभ के लिए बताए तो आप मानते नहीं। इसी कारण ये परेशानियों ने आपको घेर दिया, चारों तरफ से घेर गए। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो को। अब कहाँ मक्के आप जाओगे? चारों तरफ कलयुग ने घेरा बना। कलयुग का मतलब समझते हो? कलह युग। कलह माने लड़ाई झगड़े का युग। और जिसका प्रमाण है कि आज परिवारों में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, और मतलब यानी जात पातियों में, हिंदू मुसलमानों में, सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय में, सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। ये कलयुग का प्रभाव, देवियों की सामानी प्रभाव, सब तरफ कलयुग ने तबाही मचा रहे। इसीलिए बाबा जी ने आपके लिए वादा किया कि कलयुग तबाही मचाए हैं, आपको परेशान कर रहा है, तो मैं इस कलयुग को भगा दूं। अगर मेरी बात मान लो तो बाबा जी ने क्या कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, यानी पूरे समय को हटा दूंगा और अच्छा समय लाके खड़ा कर दूंगा। लेकिन आप ये भी बात नहीं मान पाए, उनकी भी बात लोग नहीं मान पाए। जो मानने के लिए गए केला बने वो भी नहीं मान पाए, वो भी कह रहे बाबा जी मर के चले गए, अभी कोई काम हुआ नहीं। और जिन काम का वादा किया किसी काम की शुरुआत नहीं हुई,
और इन लोगों इन स्वार्थी लोभी लाठियों ने बाबा जी के जाने की शुरुआत। देखो तो इतना झूठा प्रचार हिंदुस्तान में, मैंने उस प्रचार को एकदम रद्द कर दिया, इनकी सारे झूठ का पर्दाफाश कर दिया और सच्चाई मैंने सबके सामने आईने की तरह सबने सामने खोल दिया। क्योंकि बाबा जी ने खुद कहा था, कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है कि मेरा ये परिवर्तन का काम कलयुग भगाने का, सज्जू लाने का न कोई कर सकता और हमको कोई रोक भी नहीं सकता। फिर ये सब कहाँ चला गया? बाबा जी ने एक नहीं हजारों बातें मैं सब आपको बताऊंगा, आपकी सारी शंकाओं का समाधान करूंगा। बाबा जी ने ये भी कहा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। प्रेमियों, सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास बन गया। वो पुराने इतिहास तुम्हें सुनाए जा रहे, पढ़ाए जा रहे, लेकिन तुम्हारा कलयुग का इतिहास अभी बना ही नहीं। ये इतिहास कौन बनाएगा? क्या इतिहास इंसानों के द्वारा बना? अरे जो नाम जगाया गया, जगाए नाम से इतिहास बना। सतयुग का इतिहास हिरण्यकश्यप के नाम से नहीं बना, जो योगियों ने हरिनाम जगाया उससे इतिहास। त्रेता का इतिहास राजा रावण के नाम से नहीं बना, जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया उस राम नाम से इतिहास बना। द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से नहीं बना, जो कृष्ण नाम जगाया गया था कृष्ण नाम से इतिहास बना। इसलिए आज कलयुग का इतिहास बनाने के लिए बाबा जी ने वादा किया, इसलिए उन्होंने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया। क्योंकि जगाए नाम से इतिहास बनता है। जब बाबा जी ने इतिहास बनाने का वादा किया तो जय गुरुदेव नाम भी जगाया, उसको भी सिद्ध किया और कहा इसी नाम से बदलेगा जमाना। जय गुरुदेव नाम से बदलेगा जमाना। कहा इंसानों, इसी नाम को कभी न भुलाना, इसी नाम से अब बदलेगा जमाना। परिवर्तन इसी नाम से, और किसी नाम से कोई परिवर्तन। कोई नेता फेता के नाम से परिवर्तन नहीं, कोई अध्यक्ष मंत्री के नाम से परिवर्तन नहीं, कोई बच्चा प्रवक्ता के नाम से परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होगा सेवादारों से, भजनानंदियों से। प्रेमियों, बाबा जी ने यह भी कहा, परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। ये महलों से, बंगलों से, फ्लैटों से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। अभी आपने सुना ही था, अभी मैं केवल एक इशारा लेके आया हूँ। जब तुम्हारे में जानने की इच्छा देखूंगा तो सब रात खोल के रखूंगा। ये पूरी सारी सच्चाई तुम्हारे सामने खोल के रखूंगा। अभी तो केवल इशारा कर रहा हूँ, और इशारा समझदार के लिए होता है। जो समझदार है वही इशारे को समझ पाता। तो इसलिए बाबा जी ने क्या कहा, क्या वादा किया, जरा सुन लीजिए तो आपको महापुरुष की सच्चाई मालूम हो जाए। कहा बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य के, सतयुग से द्वापर के लोग अपने परियुग का इतिहास परिणाम हो जाएंगे। मैं ऐसा चमत्कार
जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों कितनी बड़ी बात का मेरे इस परिवर्तन के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, लेकिन आपको अभी सच्चाई समझ में नहीं आ रही है। इस गुरु ने आपको 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको मथुरा में सुनाया और जगह जगह हिंदुस्तान में बड़े बड़े कार्यक्रम करके आपको बताया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया। सब भूल गए, सब भूल गए। अगर गुरु का वचन तुम्हारे पास होता तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से बच जाते, लेकिन आपके पास तो कोई वचन। बाबा जी ने यह भी कहा, मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। जब आपको नाम दान दिया तब भी आपसे वादा किए, लेकिन वो भी आप भूल गए। क्या वादा किया था कि बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आप सबकी जीवात्मा जाग गई है, क्या परमात्मा से मिल गई है? जो आपके को दिलाने वाला चला, दिलाने वाला मर गया, फिर आप ये कैसे? अभी तो आपका कोई काम नहीं। क्या संत महात्मा झूठ बोलते? क्या आपने झूठ बोलने वाले को गुरु बनाया? क्या बाबा जी ने आपको नाम दान दिया था धोखे में देने वाले? क्या आपने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? ये तो सब बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जबकि बाबा जी ने ये कहा, इनको मैंने नाम दान दिया, नाम रोज शब्द रोज पकड़ाई, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा दूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। केवल 5 लोगों ने मथुरा भेजा, उन्होंने नाटक अपना करके दिखा दिया और तुम ऐसे उठते रहे, गुरु का अपमान सहते रहे। अगर कोई कहे तुम्हारा बाप मर जाए, भाई मर जाए, पत्नी पति मर जाए, तो आप तो उसको गाली मानते हो, अशुभ मानते हो, और ये सब प्रचार करते रहे। बाबा जी मर गए, चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, इतना बड़ा अपमान तुम गुरु का सहते रहे। तुम्हें नहीं मालूम है क्या लिखा धर्मशास्त्रों में? गुरु निंदा जो सुने जो काना, पाप लगे गऊ घास समाना। अब जो गुरु की निंदा अपने कानों से जो सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। इतना बड़ा दोष आपने अपने पर ला दिया। गुरु का अपमान सुनते रहे तो गुरु को लोग गाली देते रहे, मर गए मर गए मर गए, और तुम सब सहते रहे कि आगे आने वाले भविष्य में तुम अपने आप को बाबा जगबुद्धो जी महाराज का शिष्य कहला सको? कोई मानेगा तुमको? क्या शिष्य का यही कर्तव्य है? क्या गुरुमुखता यही है? क्या गुरु भक्ति तुम्हारी यही है? मैंने लोगों से पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप बाल बच्चे परिवारदार होकर से बोलना कि आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आप लोगों ने नाम दान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपकी जीवात्मा को जगाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले
है? गुरु महाराज का। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा? गुरु महाराज ने। फिर तुम जाकर नामदान गुरु से लिया, हाथ गुरु ने पकड़ा, पार करने का वादा गुरु ने किया और चले गए चेलों के पास। ये भी नहीं इनको ये नहीं ख्याल रहा कि हम जा कहाँ रहे। जब गुरु ने नहीं पार किया तो क्या चेला बात? ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैंने लोगों से पूछा, आप मथुरा जाते थे, गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का दर्शन करने जाते थे? गुरु का। आप गुरु से मिलने जाते थे कि चेलों से मिलने जाते थे? गुरु महाराज से। गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए मथुरा में? गुरु भक्ति। और सब चेला भक्ति में लगे। बिल्कुल एकदम बुद्धि फेल हो गए। इनकी समझ में गुरु चेला कुछ आया नहीं। और बाबा जी ने पहले ही कहा था, आगे ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी न मुझे पहचान पाओगे। मैं समय से आकर अपने समस्त वादों की जानकारी कराऊंगा, समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा। लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। आपने इंतजार किया, 1 मिनट ने इंतजार किया, कोई इधर मत गया, कोई उधर मत गया, 1 मिनट भी आपने इंतजार नहीं। और इंतजारी के बिना कोई इतिहास नहीं बना। भगवान राम जब त्रेता में परिवर्तन की आवाज लगाई कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं, तो प्रेमियों उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। कहाँ? जंगल में, अयोध्या में राजगद्दी पर बैठ के नहीं, जंगल में 14 वर्ष इंतजारी। और तुम्हारे तो अभी 10 वर्ष हुए। इसके पहले तुम तो इधर बिखर गए, भाग गए, गुरु को छोड़कर, दरबार को छोड़कर, चरण को और शरण को छोड़कर भाग। जबकि तुम्हें सत्संग में क्या बताया गया? मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों में। और तुमने संत सतगुरु के चरण और शरण सब छोड़ दी। जहाँ छोड़ के गए हो वहाँ चरण है कि पैर है? वहाँ चरण है कि पैर है? अरे पैरों की पूजा है कि चरणों की? पैर तो घोड़े गधे की भी होती। इतना भी आप नहीं समझ पाए हो इतने दिन सत्संग सुनकर कि चरणों की पूजा होती कि पैरों की पूजा? 7 गुरु के चरण, बाकी सब के पैर होते, बाकी सब केवल 7 गुरु के चरण होते। लेकिन तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि तुम मथुरा में लगा था मेला और मेला में बन गए चेला। आज मेला खत्म, चेला खत्म, कोई चेला नहीं दिखाई, कोई गुरु का चेला नहीं, सब चेलों के चेले थे। गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में बराबर याद कराते रहे आपको कि गुरु बिन भवनी करे न कोई, जो बिरंत शंकर समोई, कि भवसागर बगैर समय के सतगुरु के कोई पार जा ही नहीं सकता। और तुम लोग तो चेलों सारे, क्या चेले तुम्हें भवसागर से पार कर ले? क्या चेलों के पास नाम नौका है? ये सब आपको ध्यान में रखना। तेरा हल्ला मचा दिया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम बाबा। मैंने लोगों से पूछा क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले? ये 45 करोड़ का, ये कहाँ जाएंगे? किस नर्क में चले जाएंगे? लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं है कि बाबा जी जो भी आदेश देते छोटा बड़ा, राष्ट्रीय मंच मथुरा, राष्ट्रीय कार्यक्रम, भंडारा और होली और गुरुकुल, अपना कोई छोटा मोटा आदेश
राष्ट्रीय मंच से देते कि आप लोगों ने या हिंदुस्तान में किसी प्रेमी ने बाबा जी के मुंह से मथुरा में राष्ट्रीय मंच से आपने ये सुना कि हमने इसको वसीयत किया है या इसको नाम बाबा दिया? नहीं। क्या बाबा जी के मुंह से आपने सुना? नहीं। फिर आप बाबा जी के सुनने गए थे कि चलो बाबा जी के मानने गए थे कि चलो के मानने? बाबा जी चले कहोगे? पहले ये देखो आप चले कितना भारी भूल किया और कितने भारी नुकसान में आप पहुंचे। इसलिए मैं उन बच्चों को याद कराने आया हूँ जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से 2012 आपको सुनाया। मैं उन्हीं की पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, उन्हीं की याद दिला रहा हूँ कि फिर से याद करो गुरु के अनमोल वचनों को। वचन ही तुमको सब मुसीबत से बचाएंगे, अन्यथा यहाँ बचाने वाला कोई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े हो जाओ। बहुत देर से आप देखो, अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। जब धीरे धीरे तुम्हारे में इच्छा, तुम्हारे में भाव, तुम्हारे में श्रद्धा भाव देखूंगा तो ये सब खोल के धीरे धीरे आप सुनते जाइए और समझते जाइए और अपने आप को उधर की तरफ मोड़ते जाइए। ये सारी सच्चाई तुम्हारे पास है। जय गुरुदेव, गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, बोलो ना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, कष्ट मिटेंगे, शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों भी एक कोई का हो, चाहे भौतिकवाद हो चाहे अध्यात्मवाद, अब इंसानों के बस का कुछ। 70 साल की आजादी, ये जो बर्बादी की कगार पर लाल लाभ को खड़ा कर दिया गया। आप सब इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब इनसे कुछ हो जाए। बहुत झूठे वादे कर दिए, बहुत चंदा नोट ले लिया, बहुत महंगाई बढ़ा ली, टैक्स बढ़ा दिए, बेरोजगारी फैला दी। अब और इससे खराब क्या हो? तुम्हारे लिए जो कुछ खराब करना था तो हो गया, क्या और आप खराब बनाना चाहते? इसलिए कम से कम अब तो आपको जागना चाहिए। हमारा इन नौजवानों से विशेष आग्रह है, अब तुम जागो, तुम्हारे सोने का समय नहीं। बाबा जी तुमको जगाने आ गए, तुम खड़े हो जाओ। पहले भी आपसे कहा था राशन को तो भाषण दो,
नहीं तो अपना आसन दो। बाबा जी की मौज हो गई, इन बच्चों को सिंहासन दो। ये बहुत पहले तुम्हारे लिए फरियाद बाबा जी ने की, लेकिन न तुमने मानी न जिम्मेदारों ने मानी। महात्माओं की बात को हंसी मजाक करो और हम सब आगे आने वाली मुसीबतों को देख के आपसे इशारा करते, आपके लाभ इसके लिए कहते, लेकिन आप उनकी बातें जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, ये महाप्रसाद। देखो एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुष। ये हमारी मर्यादा, आज मर्यादा आपने खत्म की है, परेशानियों में चले गए। और मैं आप सबका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रणाम करूंगा और आपको आपत्ति मुसीबत बीमारियों से बचने के लिए ये महाप्रसाद। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कोई नहीं है। ये तुम्हारे हिस्से, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुमको बीमारी आपत्तियों मुसीबतों से बचने के लिए कोई प्रसाद। ये काम कोई नहीं कर सकता। ये अनोखे तीनों का। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, ये भी हम जय गुरुदेव। चलो आप ये महाप्रसाद। देखो मैं तो कुछ मानता नहीं, अब ये प्रेमी मानते नहीं, कहते नहीं। हमारे यहाँ कोई आता है, मेहमान को कुछ न कुछ दक्षिणा दी जाती। हमने कहा बचपन से कुछ लेके आया था, कहा नहीं हम बार रास्ता है, लेकिन हम बार मुझे छोड़ के कैसे चले। खेती दुकान नौकर, बिजली व्यापार मजदूरी, ये बंद करके आपके साथ कैसे चले। ऐसा करे आप हमारी गाड़ी कमाई कोई इसी प्रचार में लगा दें। हमने कहा अगर ऐसी आपकी कोई इच्छा, कोई श्रद्धा, कोई सेवा भाव है तो आप करना, जो बचेगा वो नहीं शरण, वो नहीं शरण। 88 जयंतियों की तपोभूमि, जहाँ 88 जयंतियों की मंत्रणा से वेदव्यास ने भागवत पुराण की रचना, श्रीमद् भागवत पुराण की रचना उसी पावन भूमि से एक फैसला आया, महाप्रसाद लेके आया। ऐसे नहीं आया, आपको देने के लिए, आपको आपका लाभ आप तक पहुंचाने के लिए आया। आप इसको ले लीजिए। जय गुरुदेव। चलो आप लोग अरे भाजे 5000